क्या जवाहरलाल नेहरू को बाबरी मस्जिद अपवित्र करने के आरोप शहनवाज हुसैन ने नहीं लगाए जो मंत्री थे? अभी ये कहते हैं कि भाई दारू मछली मांस सब 22 तारीख को बंद रहेगा, लेकिन यूपी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश का यदि अभी आज फिगर आए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दारू से है। जो अपने कर्म करते हुए भगवान को याद करे वो सबसे बड़ा भगवान का भक्त है। और शर्म से हाथ जोड़ दिए। मुझे अच्छा लगता है कि 22 तारीख को सभी कर्मचारी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करें। राम जी अवतरित है और अब राम राज्य बनाना है। इस देश में 2 भक्त हैं, एक राम भक्त है, एक मोदी भक्त है। जो मोदी भक्त है उनके लिए मोदी राम से भी बड़े हैं। जो राम भक्त है उनके लिए राम से बड़ा कोई नहीं। राम दिल में है, उसी के दिल में वो आशा आकांक्षा जग सकती है कि मैं शबरी के झूठे बेर भी खाऊं। जब राजा ही महा झूठा हो तो उसके दरबार में सब झूठे के ही सरदार बैठते हैं और झूठी परोसा जाता है। एक आदमी एक आंकड़ा बोलता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दूसरा आंकड़ा बताता है, बैंकिंग आरबीआई एक आंकड़ा रिलीज करती है, नीति आयोग एक आंकड़ा रिलीज करती है, मंत्रालय एक आंकड़ा रिलीज करती है, प्रधानमंत्री अपने भाषण में एक बात कहते हैं, वो गृह मंत्री अपने भाषण में एक बात कहते हैं, जेपी नड्डा जो बोलते हैं वो अलग ही बात होती है। इन्हीं के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते। लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास शो वीकेंड विद वानखेड़े में, जहां हम सवाल उठाते हैं देश में चल रहे तमाम गर्मा गर्म मुद्दों पर। 500 साल की लंबी तपस्या के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे निर्माणाधीन मंदिर में हो रहा है। रथ यात्रा के सारथी अडवाणी भी इससे दूर हैं, उनको दूर रहने का सुझाव दिया गया। गोदी मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या बताती है? मोदी जी के दावों में इतनी मिलावट क्यों है? न्याय यात्रा का कितना असर होने वाला है 24 चुनाव में? हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि राम मंदिर के उद्घाटन में अडवाणी को जो मना किया गया था, हालांकि अभी दे दिया गया है उनको निमंत्रण, लेकिन उस पर आपके चैनल पे एक आपने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, बात ये हुई थी कि जब मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा कि चंपत राय एक संघ से निकले हुए आदमी हैं, संघ के बड़े पोस्ट पे थे, तो ऐसी कई बार शंकर राय के कई स्टेटमेंट है जो बहुत ही बेहुदा टाइप, छिछोरे टाइप स्टेटमेंट थे। तो मुझे लगा कि ये आदमी ऐसा डिरेल कैसा हुआ। तो मेरी एक संघ के बड़े प्रमुख से, बहुत बड़े नेता हैं संघ के, जगह पे है, मैंने कैजुअली कहा कि क्या सर आप लोगों को एक अच्छा आदमी भेजना चाहिए था ट्रस्ट में, आपने किसको भेज दिया? तो फिर उन्होंने जो कुछ खुलासा किया उससे यही मुझे लगा, जो मैंने उसमें कहा कि चंपत राय ने कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि यदि राम मंदिर का लोकार्पण हो या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो और अडवाणी जी और जोशी जी नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये तो इन लोगों ने तो राम मंदिर आंदोलन की वर्तमान नए पीढ़ी में तो नींव डाली थी। जो ऐतिहासिक रथ यात्रा अडवाणी जी की, और फिर उसके बाद गुंबज का गिरना, मतलब वो चीज़ गिरना, स्ट्रक्चर गिरना, और ये सब राम मंदिर के लिए रास्ते खुले हुए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो एक ऐसे अच्छे मन से वो इन्विटेशन दिया था, लेकिन दिल्ली इससे नाराज़ हो गई। आका जो ऊपर आका बैठे हैं, उन्हें लगा अडवाणी जी आएंगे तो सारा लाइमलाइट वो ले जाएंगे, तो फिर हमारी पब्लिसिटी का क्या होगा? क्योंकि आपको तो पता है कि जो नेता है वो छपास और दिखास के रोग से कितने ग्रसित है। फिर उनको पहले डांटा गया कि आपने क्यों इन्विटेशन दिया बगैर पूछे। फिर उनको बोला गया कि अब इसमें रेक्टिफाई करो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उनको इन्विटेशन तो दिया है, लेकिन वृद्धावस्था में आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी कहा है। आप इन्विटेशन ही नहीं देते, आप उनको ये कहते कि देखिए हम खुद बुलाना चाहते थे, लेकिन आपकी वृद्धावस्था को देख के हम नहीं बुला रहे। ये बात होती है। आप इन्विटेशन देने के 2 दिन बाद कहते हैं कि हमने कहा कि आप बताओ, क्योंकि आप वृद्ध है। अरे वृद्ध है तो क्या हुआ? ये श्रवण की धरती है, जहाँ वृद्ध माँ बाप को उसने अपने कावड़ बना के पूरी तीर्थ यात्रा करी थी। आप कैसे अडवाणी जी को मना कर रहे हैं? जबकि इनविटेशन से पहले उनका बर्थडे भी मनाया गया था, काफी अच्छे से सब हो गया हुआ था। तो उसके बाद फिर बवाल हुआ पूरे कार्यकर्ताओं में, संघ भी नाराज हो गया। फिर टोन देखा गया तो फिर बाद में वीएचपी को लगाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ले जाएंगे अडवाणी जी को, चार्टर्ड से ले जाएंगे और हम पूरी व्यवस्था करेंगे, ऐसे कैसे, मतलब उनका होना वहाँ ज़रूरी है। वो मामला इशू ये हो गया। लेकिन
उस बात से शायद चंपत राय डर गए और फिर उसको और लीपापोती करने के चक्कर में उनने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया मोदी जी को। शायद मोदी जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मोदी जी भक्त बन के मत बटोरना चाहते हैं। भगवान बन के यदि मोदी जी ने भगवान बन गए तो बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, और फिर वो नहीं दे पाएंगे। और मोदी जी ने पूना के पास मंदिर बन रहा था उनका, वो भी तोड़वा दिया था बोल के कि ये गलत बात है, ऐसे मंदिर मत बनाओ। तो मोदी जी को भी वो लगा जा रहा, फिर शायद उनको डांट पड़ी। उसके बाद उनका इतना मन उठ गया कि वो जो चांदी के फूल वाला वीडियो था उसमें आपने देखा होगा, वो बोलते हैं कि मैं ये चांदी के फूल लेके क्या करूँगा, अरे भाई यहाँ तो मेरे पास रखने की जगह नहीं है, और दूसरी बात है ये तो अयोध्या है, यहाँ गला काट लेते पैसे के लिए। आगे वो कहते हैं कि भैया यहाँ 60 करोड़ रुपए का दरवाज़ा बना है, मुझे तो डर है किसी दिन पंडित का गला काट के कोई दरवाज़ा नहीं उठा लेगा, मैंने तो जाना ही छोड़ दिया, मैं तो जाऊँगा ही नहीं उधर। तो ये जो मैं तो जाऊँगा नहीं उधर, ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये बस अब मंदिर पूरा हो गया भैया, इस शीजालेदर से मुझे निकलना है। तो ये ऊपर से प्रेशर है। तो ये मुझे लगा कि ये मंदिर नहीं बन रहा है या प्राण प्रतिष्ठा नहीं बन रही है, इसमें कई लोग अपना अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। मल्टीनेशनल पेप्सी कोला भी पहुंच गया वहाँ पे अपना साइलो लगाने। सर उसी में एक तरफ जहाँ पर राम मंदिर पर अभी पूरे देश में बात चल रही है, तो वहीं पर अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक भाषण दिया था जिसमें वो बोल रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों को घर दिया आवास योजना के तहत, और साथ ही में राम मंदिर भी बनवाया। तो राम मंदिर उन्होंने बनवाया और उस पर आंसू भी उनके छलके थे कि मेरा भी ऐसा मन था कि बचपन में काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। तो क्या राम जी को मोदी जी ने मैं हमेशा कहता हूँ वर्तमान में जो नेताओं की पीढ़ी है, यदि एक गलती से बॉलीवुड चले जाए तो ये शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और ये बाकी जितने भी एक्टर्स हैं अपने, ये बेरोजगार हो जाए, क्योंकि इनसे बड़े अभिनेता कोई नहीं है। इस आदमी के आंसू छलकते हैं अपनी माँ को याद करके, इस आदमी के आंसू छलकते हैं गरीबों को घर देते समय, काश मेरे बचपन में मुझे ऐसा घर मिला होता। इस आदमी के आंसू तब नहीं छलकते कि जिनके छत रोज बर्बाद हो रहे हैं मणिपुर में। 700 किसान शहीद हुए, इस आदमी की आंखों से आंसू नहीं छलका। अपनी बेटियां जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, उनकी इज्जत लूटी गई और इस आदमी की आंखों से पानी नहीं आया। एक स्त्री मुस्लिम महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील है कि ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने एक नया निर्णय लिया। पूरा देश उस निर्णय का सम्मान करता है, लेकिन फिर एक मुस्लिम महिला के साथ व्यभिचार होता है सामूहिक, उसके सामने उसके घर वालों को काट के मार दिया जाता है और फिर उसके लोगों को छुड़वाया जाता है, ढोल नगाड़े के साथ छुड़वाया जाता है। उसका स्वागत होता है, बीजेपी वाले करते हैं। क्या ये चुनावी जीतने के लिए आपको इतना नीचे लेवल पे, तब आपके आंसू कहाँ गए? या फिर आपका गुरुत्वाकर्षण का जो रूल है कि ऊपर से नीचे चीज़ आती है तो नीचे गिरती है, क्या वो उल्टी वापस चली गई? आंसू आपके वापस चले जाते हैं? इन चीज़ों को देखते हैं, आंसू भी हिंदू मुसलमान देखते हैं। तो फिर ये नौटंकी नहीं तो क्या है? यदि मैं ऐसा कहूँ तो लोग कहेंगे आप अपमानित कर रहे हैं। फिर मेरा कहना है कि दर्द वहाँ क्यों नहीं छलकता, आंसू क्यों नहीं? आज आप 10-15 हज़ार लोगों को घर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ हज़ारों लोगों के घर उजड़ रहे हैं, रोज़ घर जल रहे हैं, और आप उसको रोकने को तैयार नहीं हैं। मई 3 से शुरू हुआ दंगा आज भी चल रहा है, हम जनवरी के 15, 16, 17, 20 तारीख पे हैं। तो क्या मायने हैं इसके? और जो रामलला, जो देखिए रामलला है तो हम हैं। जिस रामलला ने, आज हम बोल रहे हैं तो रामलला की कृपा है, आज हम यहाँ बैठे हैं तो रामलला का आशीर्वाद है। जहाँ हम बैठे वो छत रामलला ने दी हुई है, उसको कौन घर देगा? किसके औकात उसके लिए घर बनाएगा? और यदि कोई रामलला को घर देने की बात कर रहा हो तो उससे ज्यादा अहंकारी, अधर्मी और सनातन धर्म को गाली देने वाला पैदा नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सर लेकिन ये भी है ना कि बीजेपी ने सारा राम मंदिर का क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, तो सवाल यहाँ ये भी उठता है कि कांग्रेस भी राज में रही, मनमोहन सिंह भी 10 साल राज में रहे, उनके राज में क्यों राम मंदिर नहीं बना? और सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, ये और केस एक दिन में निर्णय नहीं होता, कई केसेस का निर्णय कई सालों बाद होता है। तो जिसके होते हुए निर्णय लिया वो उसका ये तो नहीं है। मैं मानता, नरेंद्र मोदी जी को पूरा क्रेडिट देता, वो एक कानून बना के मंदिर बना देते। उनके बाद बहुमत था, 2019 में बहुमत था, वो तो 300 से ज्यादा सीटें थी। राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त सदन बिठाने की हमारे पास विधा है, राज्यसभा में आपके पास नहीं है, तो फिर 307 धारा निकालने के लिए कैसा आपने राज्यसभा में लोगों को जुगाड़ करवाया?
वैसा जुगाड़ आप मंदिर के लिए करते और एक कानून बना के देते। ये तो हेमंत शर्मा जी की किताब रिलीज़ हुई, उस किताब के रिलीज़ होने में मोहन भागवत ने सरकार को लताड़ा, सवाल उठाए सरकार पे कि ये सरकार होते हुए, और फिर सरकार ने एप्लीकेशन लगाई सर्वोच्च न्यायालय में कि ये विवादित ज़मीन छोड़ के बाकी ज़मीन हमको दी जाए। तो उन्होंने कहा तो ये तो विवादित ज़मीन पूरा अयोध्या विवादित है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया कि डे टू डे हियरिंग करें। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और 5 जजों के जिस बेंच ने निर्णय दिया उन 5 को इन्वाइट किया गया है अभी। तो न्यायालय ने निर्णय दिया, न्यायालय के निर्णय के निर्देशानुसार ऐसा हो रहा है। यदि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया कि इस देश के लोगों को आप इतना रिजर्वेशन दे दीजिए, वो सरकार की मनीषा नहीं, वो कोर्ट की ऑर्डर से है, न्यायपालिका के आदेश से है। इसके पहले ये क्यों नहीं कर पाए? हाँ, क्या जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू को बाबरी मस्जिद अपवित्र करने के आरोप शहनवाज हुसैन ने नहीं लगाए, जो मंत्री थे अटल जी के कैबिनेट में? कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। उन्होंने कहा बाबरी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उसमें मूर्तियाँ रखवा दी थी। ताले किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी ने खुलवाए थे। तो ये एक 500 साल का स्ट्रगल था। यदि कोई कहे मंदिर मैंने बनाया, तो 500 साल से जो अविरत स्ट्रगल करता हुआ समाज है, जो शंकराचार्य जेल गए, अखाड़ों ने लड़ाई लड़ी, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों ने रक्तपात, कई लड़ाइयाँ हुई नागा साधुओं के बीच में। और सर माफी चाहूंगी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन जब 500 साल की लड़ाई है तो क्या अधूरे मंदिर में ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा जायज है कि उसको और कुछ समय अगर दे दिया जाता पूरे तरीके से बनने के लिए? सवाल राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का नहीं है, सवाल 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी के दिल्ली में प्रतिष्ठित होने का है। मोदी जी अपने सत्ता की प्राण प्रतिष्ठा चाहते हैं, इसलिए राम मंदिर जल्दीबाजी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कही दिया कि राम मंदिर बनाओ और राम की प्राण प्रतिष्ठा करिए, तो राम मंदिर बनाइए, तो पूरा तो बनाइए। आधा अधूरा मंदिर किसने? और कुछ मूर्ख है जो ये तर्क देते हैं कि भाई हमारे देश में तो जब सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो भी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन मूर्खों को कौन बताए कि सोमनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है, वो किसी मूर्तिकार से बनाया नहीं गया, वो स्वयं प्रकट माना जाता है। और जो स्वयं प्रकट हुआ उसके आसपास मंदिर बनाया, तो सोमनाथ के मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जो स्वयंभू खड़े होते हैं उनको तो प्रतिष्ठित किया जाता है। सर तो ये सिर्फ मंदिर बनता है उसका। यहाँ पर ये भी सवाल कई बार उठ जाते हैं कि जैसे मंदिर बना आधा अधूरा बना है, फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद फिर मंदिर का जो पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर होगा वो पूरा किया जाएगा, तो उसके बीच में जो मजदूर होते हैं वो काफी सारी चीजें ग्रहण करते हैं। कई चीजें हैं। अभी ये कहते हैं कि भाई दारू, मछली, मांस सब 22 तारीख को बंद रहेगा, लेकिन यूपी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश का यदि अभी आज फिगर आए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दारू से है। देश का मांस का निर्यात बढ़ा है और सबसे ज़्यादा मांस निर्यातक उत्तर प्रदेश है। तो ये सारी बातें अलग अलग हैं, लेकिन आपको यदि धर्म के नाम से करना है, अब आप बताइए, आप छुट्टी दे रहे, आधे दिन की छुट्टी, कोई 1 दिन की छुट्टी, क्या भगवान छुट्टी काम छोड़ के पूजा करने के लिए बोलते हैं क्या? सर इस छुट्टी पे भी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी कि छुट्टी आज तक नेशनल हॉलीडेज पे मिलती थी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, इस तरीके में मिलती थी, लेकिन इस बार 22 जनवरी को जो है छुट्टी मिल रही है। और गोदी मीडिया उससे पहले एकदम हुहाकार मचाया हुआ है कि मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। हाँ। जो छुट्टी आप दे रहे हो वो धर्म के खिलाफ है। मैं आपको एक पुराण की कहानी सुनाता हूँ। जब नारायण नारायण करते हुए नारद विष्णु जी के चरणों में पहुंच गए, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए स्वामी, आपका सबसे बड़ा भक्त आया है। तो विष्णु जी ने हंसे, तो उनकी व्यंग्यात्मक हंसी देख के नारद ने पूछा, क्या स्वामी, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ जो 24 घंटे नारायण नारायण करता हूँ? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा भक्त बनने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। बोले भक्त? बोले भगवान, हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उन्हें लक्ष्मी जी को बोला कि एक लोटा लेके आइए पानी से भरा हुआ, और वो नारद के सर पे रखा। बोला नारद जी, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करिए, लेकिन पानी से बूंद नहीं हटना चाहिए, गिरना चाहिए। नारद बोले बस इतनी छोटी। नारद ने सर पे लोटा लिया और हवा में प्रदक्षिणा करके आ गए पृथ्वी की।
1 घंटे में? वो बोले देखिए माता, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। माता ने कहा, लक्ष्मी जी ने विष्णु को, सही है, परीक्षा पास हो गए। फिर विष्णु जोर से हंसे, बोले नारद जी मुझे ये बताइए कि पूरे प्रदक्षिणा करते समय आपने नारायण नारायण कितनी बार बोला? तो बोला स्वामी जी मेरा तो सारा दिमाग, ध्यान मटके पे था, ऊपर के लोटे पे था। तो परीक्षा तो लोटे में पानी ना गिरने की थी ना? नहीं, ये काम करते हुए नारायण कितने बार बोला? बोले नारायण तो नहीं बोला। बोले ऐसा कोई होता नहीं स्वामी, यदि कोई काम आप कर रहे हो ध्यानपूर्वक तो फिर उसी में ध्यान लगा रहता है, तो फिर भगवान का ध्यान कौन करेगा? उन्हें बोला चलिए, और पृथ्वी पे लेके आए उसको। एक किसान खेत जो रहा था और नारायण नारायण कर रहा था। उसने कहा ये तल्लीन है, ये खेत जोतने में जरा भी कोताही नहीं कर रहा है, पूरे ध्यान से अपना काम कर रहा है और मुंह से नारायण नारायण भी कर रहा है। जो अपने कर्म करते हुए भगवान को याद करे वो सबसे बड़ा भगवान का भक्त है। और शर्म से हाथ जोड़ दिए नारायण ने, अपने इसने, नारद ने। तो आज राम को याद करने वाले वो सबसे बड़े भक्त हैं जो अपना काम करेंगे। स्टॉक मार्केट तो बंद, रिलायंस के सारे काम बंद, सारे सरकारी काम बंद। क्यों? कि राम का नाम लेना है। राम के वो भक्त नहीं है। काम करते हुए मुझे अच्छा लगता कि 22 तारीख को सभी कर्मचारी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, क्योंकि राम जी अवतरित है और अब राम राज्य बनाना है तो हर एक को मेहनत करनी होगी। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है, ना इनको शास्त्र मालूम है, ना कर्मयोग मालूम है, ना कर्म कांड मालूम है। पूजा करना भगवान की नहीं है, कर्म पूजा है। आप जो है तलाठी है, आप क्लार्क हो, आप बैंक में हो, आप काम करिए। बिल्कुल सर। उसी तरीके से अभी ना बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं राम मंदिर को लेकर, तो मोदी जी की फोटोज भी काफ़ी ज़्यादा राम के साथ वायरल हो रही है। एक बीच में कर्नाटक के भी बीजेपी से की तरफ से एक वेबसाइट पे अपलोड हुआ था कि जहाँ पर मोदी जी बड़े थे, राम जी छोटे थे। अभी सड़कों पे जो होर्डिंग्स लगते हैं उसमें राम जी से ज़्यादा तस्वीरें जो है मोदी जी की हैं। उस पर क्या कहें? क्योंकि ब्रांडिंग मोदी जी का हो रहा है, नाम राम का लिया जा रहा है। इस देश में 2 भक्त हैं, एक राम भक्त है, एक मोदी भक्त है। जो मोदी भक्त है उनके लिए मोदी राम से भी बड़े हैं, जो राम भक्त है उनके लिए राम से बड़ा कोई नहीं। ये 2 फर्क है। तो जो राम से बड़ा कोई नहीं मानता उसके राम अपने दिल में है। उसका दिल रोता है मणिपुर पे, उसका दिल रोता है किसानों की आत्महत्या पे, उसका दिल रोता है बेरोजगारों पे, उसका दिल रोता है भूखे मरने वाले लोगों पे, क्योंकि दिल में राम है। राम दिल में है, उसी का दिल पचीस सकता है। राम दिल में है, उसी के दिल में वो आशा आकांक्षा जग सकती है कि मैं शबरी के झूठे बेर भी खाऊं। जिसके मन में राम नहीं है वो शबरी को धुतकारता है, नकारता है। आपने भूखे मरने लोगों की बात करी, तो वहीं पर मोदी जी का ऐसा कहना है कि वो 5 सालों तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को बांट रहे हैं। वहीं पर अभी नीति आयोग का एक डाटा बताता है कि 25 करोड़ जनता जो है, जो गरीब हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुकी है। तो ये किस तरीके का मेल खा रहा है, जहाँ पर 25 करोड़ जनता जो है ऊपर आ गई है और आप 80 करोड़ जनता को आप खाना खिला रहे हो आगे आने वाले 5 सालों में? जब राजा ही महा झूठा हो तो उसके दरबार में सब झूठे के ही सरदार बैठते हैं और झूठ ही परोसा जाता है और झूठा बताया जाता है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो डाटा आया, वो डाटा 3 सेक्टर पे डिसाइड किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफस्टाइल। स्वास्थ्य में न्यूट्रिशन, महिलाओं का स्वास्थ्य और नवजात शिशुओं का मृत्यु दर। शिक्षा में कितने दिन बच्चा स्कूल गया और ड्रॉप आउट कितने हैं, इस पे। और लाइफस्टाइल में कि आपके घर में गैस, पानी, बिजली, पीने लायक पानी, और फिर आपका बैंक अकाउंट है, खुद का घर है, ये तमाम चीज़ें उसमें आती है। और इन पैरामीटर्स पे बात हुई। ये 9 साल का डेटा बताता है, लेकिन इनके पास क्या कोविड के 2 साल का डेटा है? नहीं है। तो इन्होंने कोविड के पहले जो डेटा था वही डेटा कोविड के पीरियड का डेटा मान के आगे खेले, जबकि जब कोविड हुआ तो स्वास्थ्य और एजुकेशन निचले स्तर पे गए थे।
यदि कोविड का सही मायने में कोविड के पीरियड का आकलन करो तो ये 25 करोड़ लोग और ज़्यादा गरीब बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कोविड की उन 2 सालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, एजुकेशन के 12 बज चुके थे, और जब ये 2 चीज़ें थी तो पानी बिजली, ये तो दूर की, पानी बिजली तो ये आ रहे थे, लेकिन बाकी बैंक अकाउंट, पैसे, घर, ये तो सब दूर की सपने थे, क्योंकि यहाँ जीने की लड़ाई थी, जिंदा रहने की। तो ये सरकारी अर्थशास्त्रियों ने बड़े प्यार से उन 2 साल का तो डेटा ही नहीं लिया, और जो डेटा लिया, जो पुराने साल का डेटा है, उसी को एवरेज मान के ये 2 साल को जोड़ दिया तो 25,000। जिस देश में 25 करोड़ लोग, वो एक डाटा है। दूसरा एक डाटा मेरे पास है, वो डाटा ये बोलता है कि फैमिली का इनकम कितना है हमारे देश में। तो हमारे देश में जो फैमिली का इनकम का डाटा है, तो 50% इस देश की जनता 500 रुपये रोज कमाता है परिवार। आरबीआई का डाटा है। 50% जनता देश की, करीब करीब 52% जनता 500 रुपये प्रतिदिन उसका इनकम है। घर में यदि 4 लोग हो तो पर हेड कितना आता है? 125 रुपये। क्या 125 रुपये पर हेड पर डे, ये तो मनरेगा से भी नीचे है। कुछ पॉइंट्स है, मैं सरकारी आंकड़ों पे नहीं जाता, मैं सरकार के दूसरे आंकड़ों पे जाता हूं। 81 करोड़ लोग भूखे सोएंगे यदि उनको 5 किलो अनाज नहीं मिला तो 143 करोड़ में से 81 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं। तो फिर ये 25 करोड़ लोग कहां से आ गए? तो नीति आयोग का ये डाटा है ना? मैंने बोला फ्रॉड डाटा है, फ्रॉड है। पहले नीति आयोग के डाटा दूसरा डाटा, यदि आप 6,000 रुपये इस देश के किसानों को देना पड़ता है सम्मान, क्यों देते हो आप? जब किसानों की आय दुगनी हो गई तो किसानों को फालतू पैसा देते क्यों हो आप? इसका मतलब किसानों की दुगनी आय होने का आपका दावा आपको पता है गलत है। किसान नाराज न हो इसके लिए आप उनको वो दे रहे हैं। तीसरी बात, जब रेलवे में 3.5 लाख की वैकेंसी है तो आपने 2018 के बाद 6 साल बाद पहली बार रेलवे में वैकेंसी निकाली 5,700 जगह की लोको ड्राइवर्स, जबकि 16,000 ड्राइवर वैसे भी कम है। ट्रेनें बढ़ी है, एम्प्लॉयज़ कम हुए, वैकेंसीज बढ़ गई है, ठेकेदारों बढ़ गए हैं रेलवे में, आउटसोर्स काम बढ़ गया रेलवे का। क्या रेलवे प्राइवेटाइजेशन जाने के लिए आप जानबूझ के रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे? तो फिर रेलवे का रिक्रूटमेंट क्या है, लॉलीपॉप है? प्रधानमंत्री का 2020 का ट्वीट है कि 2.5 लाख रोजगार 1.5 साल के अंदर हम देंगे। इस दिसंबर में 1.5 साल पूरा हुआ, कितने रोजगार दिए? तो ये आंकड़े, इन्हीं के आंकड़ों के उलझते हैं ये लोग। एक आंकड़ा बोलता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दूसरा आंकड़ा बताता है। बैंकिंग, आरबीआई एक आंकड़ा रिलीज करती है, नीति आयोग एक आंकड़ा रिलीज करती है, मंत्रालय एक आंकड़ा रिलीज करती है, प्रधानमंत्री अपने भाषण में एक बात कहते हैं, वो गृह मंत्री अपने भाषण में एक बात कहते हैं, जेपी नड्डा जो बोलते हैं वो अलग ही बात होती है। इन्हीं के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते। लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? जब प्यून के भर्ती के लिए बीटेक और एमटेक लोग अप्लाई करते हैं, ये आपके देश के बेरोजगारी का रेखांकन करता है। वैसे आपने रेल की भी बात करी, तो मोदी जी ने 100 रेल बनाने का वादा भी किया था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। बस एक मोदी जी बोलते बहुत है, मोदी जी के सपने बहुत बड़े हैं, उन सपनों का क्रियान्वयन करने का रोड मैप उनके पास नहीं है, और वो हमेशा एक सपना दिखा के आपको दूसरे सपने में उलझाते हैं। जब अपने पहले सपने की बात करते हैं तो तीसरा सपना आपके सामने फेंकते हैं, और इंसान उन सपनों में उलझता जाता है। राम मंदिर तो बना दिया, मोदी जी के सरकार में रहते रहते राम मंदिर बन गया है, तो फिर देश में अभी राम मंदिर एक तरफ बहुत ज़्यादा जोश में है, वहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल दी है, अपनी यात्रा चालू हो गई है वहाँ पर। तो अभी क्या
उनकी यात्रा और राम मंदिर दोनों एक साथ कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं। राम मंदिर अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और यात्रा अभी चालू हुई है। 22 तारीख की जल्दी क्यों है, सब पूछते हैं। 22 जनवरी को ऐसा क्या है कि आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी है? क्योंकि 2024 के चुनाव तक आपको राम को लेके जाना है। तो 2024 के चुनाव में क्या ये यात्रा जो रहेगी ये यात्रा उसको ओवरकम कर पाएगी? हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। राहुल गांधी की पार्ट 1 यात्रा जो हुई भारत जोड़ो, उसने ट्रिमेंडस सक्सेस दिया और ये सब जानते हैं। अब राहुल गांधी दूसरी यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, उस यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। हम इसलिए मान रहे हैं कि पार्टी की बौखलाहट, ऐसा कभी नहीं हुआ। आसाम में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। आसाम का मुख्यमंत्री खुलेआम धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि शहर से यात्रा नहीं जाएगी क्योंकि हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है। जब नरेंद्र मोदी के रोड शो होते तो क्या नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बाहर निकाल रखते हो क्या? और कल रात को और बेहुदा काम हुआ, राहुल गांधी के पोस्टर्स फाड़े गए सरकारी गुंडों द्वारा। उसके बाद उनके यूथ कांग्रेस की गाड़ियों पे हमले हुए, कांच तोड़े गए। ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट दिखाती है कि राहुल गांधी की यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। इससे इनके पीछे पैर के नीचे जमीन खिसक रही है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आप बार बार राम मंदिर बेचने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। और राम राज्य तब आएगा जब महंगाई, बेरोजगारी, समाज में जो विषमताएं हैं उसको निपटाने का काम किया जाएगा। कल उन्होंने बोला, आज सुबह उन्होंने बोला कि ये हम वनवासी आदिवासी बोलते हैं और ये लोग वनवासी बोलते हैं। हम आदिवासी इसलिए कहते हैं कि आदिकाल से आपका वास यहाँ है, इसलिए यहाँ के संसाधनों पे पहला हक अधिकार आपका है। ये आपको वनवासी इसलिए मानते हैं कि वन तक आपको कन्फाइन करना चाहते हैं और संसाधनों पे आपका अधिकार नहीं देते। राहुल गांधी हर चीज़ को बहुत डिटेल में पब्लिक के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास कितना कामयाब होगा नहीं होगा, ये 2024 के नतीजे बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से जो बौखलाहट बीजेपी में हो रही है और जिस हिसाब से छिछोरापन राजनीति में दिखाई दे रहा है, उस छिछोरापन से ये बात तो रेखांकित होती है कि राहुल गांधी की यात्रा सक्सेस होते दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आपने बात करा कि आसाम में किस तरीके से अभी माहौल चल रहे हैं, वहीं पर हेमंत बिश्व शर्मा ने FIR भी दर्ज कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। हेमंत बिश्व शर्मा जी पहले कांग्रेस में थे और अभी बीजेपी में आए हैं 10 साल पहले। उसके बाद से इनका इतना तनाव क्यों है राहुल गांधी से? इतना क्यों उनको चिड़चिड़ापन है? मुख्यतः हेमंता विश्व शर्मा पे भयानक भ्रष्टाचार के शारदा चिटफंड कंपनी के केसेस थे। उनके ऊपर आरोप था कि 20 लाख रुपए महीना उनको दिया जाता है। ये आरोप बीजेपी ने लगवाए थे। बीजेपी ने आसाम विधानसभा को करीब करीब 2-3 सप्ताह चलने नहीं दिया हेमंता के इस्तीफे के चक्कर में। वही हेमंता इन्हीं ED CBI के डर से बीजेपी ज्वाइन करते हैं। अब उन केसेस का कोई जिक्र कहीं नहीं होता और हेमंता को ये बताना है कि वो मोर लॉयल देन द किंग। तो नया नया वो कहावत है कि नया नया मुल्ला जो है रोज़ दिन में 10 बार नमाज पढ़ता है तो वो ऐसा हेमंता की है। तो हेमंता अब ज़रूरत से ज़्यादा हिंदुत्व रोज, गीता का श्लोक, उन्होंने इस यात्रा को मियाँ यात्रा भी बताया। नहीं वो तो बताएंगे, वो बार बार बताएंगे मियाँ यात्रा, क्योंकि उनके पास हिंदू मुसलमान करने के सिवा कुछ नहीं है। एक मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री ये होता है कि आप 10 यात्रा निकालिए मेरे प्रदेश में, आप 5 दिन क्यों रहते, आप 10 दिन रहिए, मैं मदद करता हूँ आपको, और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, करिए, प्रचार करिए। मेरी जनता हिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने जनता के लिए इतना कुछ किया कि मेरे सिवा वो किसी के बारे में सोच नहीं सकती। एक होता है आत्मविश्वास, जब आप काम करते हैं, जब आप हवाबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं, लॉलीपॉप देते घूमते हैं, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, फिर आपको पता है कि जनता को सब पता है, कोई नया आएगा जनता उसके साथ चली जाएगी, इसलिए ये बौखलाहट है और कुछ नहीं। अभी योगी जी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि मैं भगवा रंग जो घर पे पहनता हूँ वही पहन के मैं मंच पे भी आता हूँ, मैं सारी जगह पे वही पहन के जाता हूँ। तो वहीं पर मोदी जी हमारे, उनका बहुत सारे जो भी फोटोज होते हैं उसमें अलग अलग वो रंग धारण करते हैं, अलग अलग भेष धारण करते हैं, तो उस पर क्या मानना है आपका? देखिए, योगी जी सन्यासी है, सन्यासी एक ही कपड़ा पहनता है। प्रधानमंत्री जी गृहस्थी है, भले ही पत्नी के साथ नहीं रहते, लेकिन वो प्रधानमंत्री है तो वो कोट भी पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर जैसे कपड़े पहनते हैं, और फिर एक शौक़ होता है आदमी का। प्रधानमंत्री कपड़ों के बारे में बहुत शौकीन है, उनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा रहना, अच्छा गॉगल पहनना, अच्छा चीज़ पहनना। हो सकता है कि बचपन में वो चीज़ों का अभाव रहा,
इसलिए अभी वर्तमान में जो चीज़ें मिल रही है सुख, वो पूरा उपभोगना चाहते हैं। लेकिन फिर मुझे वही लगता है कि जब आप शास्त्री जी को रोल मॉडल मानते हैं तो फिर वो 2 लाख का पेन और 2 लाख की 16 लाख का कपड़ा ड्रेस आपका, वो कहीं ना कहीं आम आदमी को लगता है कि उसके साथ मजाक हो रहा है। जितना बड़ा नेता उतनी सिंप्लिसिटी उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन हर एक है, वो हर 26 जनवरी को नई पगड़ी पहन के आते हैं, वो दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। तो हर एक का अपना ये, योगी जी नहीं करते, लेकिन योगी जी बहुत सारी चीज़ें भी नहीं करते जो सन्यासी को नहीं करना चाहिए। तो आप कह सकते योगी हैं जी कि गाली गलौज करते हैं जो सन्यासी को नहीं करना तो चाहिए। आप कह सकते हैं कि योगी जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मोदी जी के ऊपर इशारा कर रहे थे। मोदी जी के ऊपर इशारा हो सकता है, हम तो विश्लेषण तो ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी के ऊपर विश्लेषण किया उन्होंने। बाकी तो राहुल गांधी भी इतने कपड़े नहीं बदलते जो उसके ऊपर। अभी वर्तमान में कपड़ों को लेके एक ही आदमी सजग है, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो हो सकता है उन्होंने मोदी जी को लेके कहा हो। और योगी, मोदी, अमित शाह, इनकी तो टकराहट की बातें राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। तो देखा आपने, वानखेड़े जी से हमने सभी मुद्दों पर बात की। मोदी जी कैसे बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर्स को भी एक्टिंग में पीछे छोड़ सकते हैं, कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हेमंत सरकार के बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, राम भगवान को मोदी ने घर दिलाया, उस पर भी हमने बात की, और भी मुद्दों पर चर्चा हुई। आज की बातचीत आपको कैसी लगी? वानखेड़े जी के जवाब पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही और भी खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे इस खास पेशकश वीकेंड विद वानखेड़े में। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।